अगर आप खुद को बदलना चाहते हो ना, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज की वीडियो में अगर मैं जो भी बात जो आपके काम में नहीं आए, उस बात अगर आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं सच में इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा यूट्यूब से। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि आज के वीडियो में ना बहुत दिन से काफ़ी कुछ एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्लास 10th के हो, 12th के हो, किसी भी बोर्ड से हो, ये चीज़ तो हर बोर्ड वाले को करना पड़ता है। ये 4 सवाल आपके हैं मन के, जो आपके कॉपी लिखते हो तो आपके सवाल मन में आता है। कैसे कैसे लिखना है, सभी को पता है कि कैसे लिखना है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम्स में, और कैसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना के साथ कैसे नहीं लिखना भी, ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये 4 जो है ना लाइन, कसम से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके ये वीडियो काम नहीं ना आना तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा यूट्यूब से। क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास मैं बनाया हूं, खास तौर पर इसे काफ़ी कुछ एनालिसिस करने के बाद मैं इस वीडियो को बनाया हूं, ताकि आप लोगों को सही जानकारी और सही तरह से जानकारी मिल पाए। तो अब देखिए आपको करना क्या। पहला सवाल आपका रहता है कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। दूसरा, तीसरा आपका कितना लिखना है और क्या नहीं लिखना। सारी बातों को मैं इतना डीपली आपको समझाऊंगा ना कि आप पक्का 95% तो कंफर्म है, आप कंफर्म मान लो कि 95% आप मार्क्स लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वादा करें कि आप पूरी वीडियो को फुल देखेंगे, अंत तक देखेंगे और समझेंगे और 95% मार्क्स लाएंगे। इसी से रिलेटेड वीडियो जो आपको 28 मिनट का यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहला लिंक जो मिलेगा वो उसी वीडियो का, आप उसको पूरा देखो। उसमें भी मैंने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बताया कि बोर्ड एग्जाम्स में आपको कॉपी किस तरह से लिखना है। यहाँ पर मैं सिर्फ इन 4 सवाल का आंसर दूंगा, और वहां पर मैंने डीपली सारे चीजों का आंसर दे दिया। यानी आपके दिमाग में जो सवाल उठते हैं ना, वो सबको मैंने यहाँ पर वहां पर सॉल्व कर लिया हूँ। तो यहां पर मैं सिर्फ आपके 4 सवाल का जवाब दूंगा। आप जब भी अपनी कॉपी को तैयार करोगे ना, लिखने के लिए कोशिश करोगे ना, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है लिखने का तरीका। लिखने का तरीका इतना ही आपको एंगेजमेंट बनाना, इतना ही अट्रैक्टिव बनाना है कि जो आपके कॉपी को जज करेगा ना, जो भी टीचर आपकी कॉपी को देखेगा, उसको संभालेगा, उसको सॉल्व करेगा, तो उसके लिए वो आसान हो जाएगा। यानी उसको इतना अच्छा लगेगा कि वो आपसे बहुत ही खुश हो जाएगा। आपसे अगर खुश हो जाएगा ना टीचर आपका पहला पेज देखकर, तो समझ लो आपको 95% नंबर तो पक्के है, एक चैप्टर से, एक सब्जेक्ट से। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हो, उनमें भी यही अलग है, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे। देखो, लिखने का तरीका आपको काफी एंगेजमेंट बनाना। दूसरा नंबर फॉलो करें आप कि आपको अपना राइटिंग जो है ना, वो उसको अच्छा राइटिंग करना। क्या बहुत अच्छा। अब यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा, अच्छा हैंड राइटिंग किसको कहते हैं। तो ये सवाल मैंने इसलिए रखा क्योंकि आपको दिखाऊंगा कि अच्छा हैंड राइटिंग किसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक राइटिंग लिख के रखा जो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। क्या है, स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है, ये है हिंदी में, और इंग्लिश में है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका मैंने जो ना सॉल्व किया है, इसको हिंदी में सॉल्व किया और इंग्लिश में, दोनों का उत्तर दिया। क्या है, एलिवेटर्स इन बिल्डिंग एक्ट एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड एज द सेल फोन, रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स गेट शील्डेड। और हिंदी में इसका देखा, इमारतों में लिफ्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ढाल के रूप में कार्य करती है, क्योंकि सेल फोन, रेडियो और ऑडियो सिग्नल सुरक्षित हो जाते हैं। ये सवाल है, लिखने का तरीका यही होगा। इस प्रकार आप लिखेंगे ना तो 85% तो कंफर्म है। चलो आप देखते हैं आगे। 3 नंबर सवाल को आप ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या है, हैंड राइटिंग की स्पीड। अब हैंड राइटिंग की स्पीड कैसे होती है, इतना ही स्पीड आप लिखो। यानी आप प्रैक्टिस करो कि खूब स्पीड लिखना। तो इससे क्या होता है, इससे एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाते हो, यानी आपको अगला क्वेश्चन समझने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। ये है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। अब वर्ड्स में जो है ना स्पेस दे देकर लिखोगे। यानी देखो यहाँ पर थोड़ा दूरी है, एक साथ सटा के नहीं लिखा, दूरी है, सारे वर्ड्स में दूरी आपको दिख रहा है, यही है। ये भी आपको फॉलो करना। 5वां नंबर देखें, ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना। ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना, ब्लू ब्लैक पेन दोनों पेन का इस्तेमाल करना लिखने के लिए। अब कैसे लिखना, 6ठा नंबर देखो, ब्लैक से बोल्ड करना यानी मोटा करना, और ब्लू से पूरा क्वेश्चन को लिख लेना। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोल्ड मोटा करके दिखाया, ये ब्लैक से आप करना, ये सारी को ब्लू से लिखना, ये तरीका है। और 7वां देखिए, हिंदी है तो इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर आपका हिंदी है, अगर आप हिंदी में लिए हो कि आपको क्वेश्चन आंसर को देना है हिंदी में, तो आप इंग्लिश का कुछ वर्ड उसमें लिख सकते हो, ठीक है।
8वां नंबर देखिए कि पहले पेज को आप इतना अट्रैक्टिव बनाओगे कि पहला पेज को देखते ही टीचर जो है ना बहुत खुश हो जाएगा। और अगर टीचर खुश हो गया ना तो समझ लो आपका बेड़ा पार है। बस आपको 95% मार्क्स तो मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा हैंड राइटिंग का जो रोल होता है ना वो बहुत अहम रखता है आपके कॉपी के लिए। तो हैंड राइटिंग को है ना वो बहुत ही खूबसूरत बनाओगे तब आपको अच्छे से अच्छा नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको कैसे नहीं लिखना ये जानना। पहला नंबर आप बहुत आसानी से देखेंगे। आपको पढ़ रहे हो आप कि क्या क्या लिखा लाइन, लेकिन आपको समझना भी है। ऐसा नहीं कि आपको जो लाइन लिखा है उसको पढ़कर ही आप सोचोगे आपका बेड़ा पार, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको समझाने के लिए यह लाइन लिखा है, तो यह लाइन बहुत सारा अधूरा लाइन है, उसको मैं पूरा करूंगा इस वीडियो में। तो आप देखिए ये गलतियां बिल्कुल मत करना। अब क्या गलतियां नहीं करना, ये यहां से 1 से लेके जो 10 तक है ना, 2 से लेके 10 तक, यही है आपकी जो गलतियां आप करते हो। ऐसा गलतियां बिल्कुल मत करना। तो नंबर देखें, ये गलतियां में एक पहला देखें, मोटे पतले अक्षरों में मत लिखना। मोटे पतले अक्षरों में कभी नहीं लिखना। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, यहां पर मैंने जानबूझकर गलतियां किया ताकि आपको समझा पाए। यहां देखिए सब्सक्राइब ठीक लिखा, चलो ये ठीक है, खूबसूरत राइटिंग नहीं है पर ठीक है। पर यहां देखो मैंने क्या कर दिया, मोटा कर दिया। इसे नहीं करना, ये मोटा नहीं करना आपको। ये गलतियां बिल्कुल नहीं करना कि गलती हो गई तो मोटा कर देना, उसको कट करके फिर दूसरा लिखो। यूट्यूब यहाँ देखो, यहाँ पे वाई को मैंने क्या कर दिया। ये सब जो है ना आपके इंपॉर्टेंट बहुत रखता है। चैनल भी मैंने ढंग से नहीं लिखा। तो ये गलतियां अगर आप करोगे ना तो इसी में आपका कहीं ना कहीं एक एक नंबर कट कट के बहुत ज्यादा नंबर कट जाएंगे। 2 नंबर 3 नंबर देखें, लाइन छोड़ छोड़ कर मत लिखना। देखो जैसे ये एक लाइन मैंने लिखा, उसके बाद क्या करते हैं लोग, ज्यादा पेज लेने के लिए एक लाइन छोड़ के फिर यहां से लिखते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां से आपको नहीं लिखना। फिर बहुत सारे लोग इस पेज को लाइन को छोड़ के यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे, ये लाइन छोड़ोगे तो आपके नंबर तो कंफर्म है कटना। अब देखिए यहाँ पर 4था नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। तो इस लाइन को आपको याद रखना। एग्जाम से पहले आपको ये वीडियो को एक बार और देख लेना, या 28 मिनट का जो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, एक बार मैं चाहता हूं दिल से कि आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि आपका फायदा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने मन की बात घोल घाल के डाल दिया हूं, नहीं, वो आपके लिए मैंने सोच समझ कर। आप वीडियो को देखोगे, शुरू का 1 मिनट देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वीडियो मेरी जरूरत के हिसाब से है, यानी मुझे इसकी जरूरत है। तो आप देखिए 4था नंबर मैं देख लाना चाहता हूं कि क्वेश्चन को किस प्रकार नहीं लिखना। ये देखिए यहाँ पे है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज के साथ लोग लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किस बारे में बात हो रहा है, यानी किसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो ये आपका हेडलाइन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब मैंने उत्तर इस प्रकार लिख दिया। देखिए और जैसे यहाँ पे देखिए स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, तो बस आपको स्थिर विद्युत परिरक्षण को लिख देना क्या है, और ऐसा नहीं करना, पर बिल्कुल समझ में आ जाओगे क्या आ जाएगा। ठीक है, अगला लाइन देखिए, अगला लाइन 5 नंबर देखिए, लाल और हरा कलम से बिल्कुल नहीं लिखना। 6ठा नंबर देखिए, इंग्लिश में है तो हिंदी में मत लिखना। अगर आपका लिटरेचर इंग्लिश में, यानी आप इंग्लिश में सोचा है कि सवाल को इंग्लिश में बनाऊंगा, तो इंग्लिश में है तो हिंदी में मत लिखना। ठीक है, हिंदी का कोई वर्ड नहीं लिखना। हाँ यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर देखे 7 नंबर पॉइंट आपका क्या है, हिंदी है तो इंग्लिश में कुछ लाइन लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा लाइन को इंग्लिश में, नहीं, कुछ लाइन इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में कभी भी हिंदी मत डालना। अब देखिए 7वां नंबर, पहला पेज में कोई भी मिस्टेक मत करना। बहुत सारे लोग पहले पेज में कट करने लगते हैं, वर्ड को काटना स्टार्ट कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना। पहला पेज में अगर कोई भी सवाल बना रहे हो आप, तो पहले देख लो कि वो सवाल के बारे में आपको कितना मालूम है, वैसा ही सवाल को यहां पर उतारो जिस सवाल के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज है। यानी इस सवाल को कंफर्म है कि आप सही से बना लोगे, यानी उसका डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद है। बस उस सवाल को टच करो, पहले पेज पे अट्रैक्टिव बनाओ, दूसरा पेज पे अट्रैक्टिव बनाओ, हो सके तो तीसरे को भी बनाओ, पर इसी प्रकार बनाओगे तो आपको नंबर कोई नहीं काट सकता। ये मेरी गारंटी है कि नंबर इस प्रकार नहीं काट सकता। अब समझिए आपका 10 गलतियां, अब 10 गलतियां करोगे तो 10 गलतियां में से एक एक नंबर अगर काट लिया तो समझ लो कि आपका जो एक्चुअल नंबर आने वाला था वो सारी नंबर भी नहीं आएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ काट लेगा और गलतियां का भी नंबर काटेगा। तो इस प्रकार आपका 20 नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा। और इस वीडियो को जो मैंने जो तरीका मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, जो तरीका मैं अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं, वो सारे तरीके को मैंने यहां पर लिख दिया है। और इस तरीके को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका एक एक नंबर बचेगा ना, अगर एक एक नंबर बच जाएगा ना तो समझ ले, जैसे आपको 75 आने वाला, यहां पर देखिए 10,
10 गलतियां आपकी बची, यहाँ पर 10 नंबर देख सकते हैं, 10 गलतियां आपने बचाया, तो आपका ना 85% कोई नहीं ले सकता। ठीक है, अब देखिए पहला पेज हो गया। 8वां नंबर देखिए, शब्द गलत होने पर ऐसा मत करना। क्या नहीं करना भाई, चलो देखते हैं। यहाँ देखो शब्द गलत होने पे क्या करते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं करना। देखो यहाँ पर आवर मान लेते गलत हो गया तो इसको इस प्रकार ऐसे काट देना, सब्सक्राइब गलत हुआ तो इस प्रकार ऐसे काट देना, पूरा लाइन गलत हो गया तो ऐसे ऐसे। बहुत सारे लोग ऐसे काट देते हैं, ऐसा भी नहीं करना, ऐसे ऐसे सिर्फ वर्ड्स को कट कर देना, वो समझ जाता है टीचर बुद्धू नहीं बैठा वहां पर, अक्लमंद टीचर सब बैठे हैं, वो समझ जाते हैं। ठीक है, अब देखें 9वां नंबर, एक क्वेश्चन पेज में लिखना। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन लिखे, नीचे भी जगह बचा लिख दिए, तो ऐसा मत करना। एक क्वेश्चन को एक पेज में लिखना आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो एक पेज में एक ही लिखना। ऑब्जेक्टिव जो है उसके लिए तो OMR शीट देता है आपको, तो शीट पे जब आप लिख ही दोगे तो आपके पास जो एग्जाम कॉपी बचा तो कॉपी पे आपको लिखना। कॉपी पे इतने पेज का क्या करना आपको बताओ, घर तो नहीं ले जाना, या आपको ऐसा तो नहीं कि छोड़ना। जब इतना पेज है तो आराम से बनाओ। क्या है, एक क्वेश्चन पेज में लिखना। ठीक है, एक क्वेश्चन में एक पेज लिखना। अब देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर छोटा क्वेश्चन था, अब नीचे जगह बचा तो लिख दिया। अरे लिख देना, पर हर केसेस में वो फॉलो नहीं होता, कुछ लाइन को मतलब समझना पड़ता है, वहां पर फॉलो होता है। अब देखिए यहाँ पर 9वां नंबर वो तो हो गया। ठीक है, 10वां नंबर देखिए, हैंड राइटिंग का आपको मैंने शुरू में बताया कि बहुत रोल रखता है, तो हैंड राइटिंग को बिल्कुल गंदी तरह से नहीं लिखना। पहले अपने हैंड राइटिंग को सुधार करो, अच्छा बनाने की कोशिश करो, स्पीड लाओ, तो उसके बाद है ना तो आपका ये 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको कोई नंबर नहीं काट सकता। यहाँ पे मैंने आपका 10 नंबर बचाया, यहाँ पे मैंने 8 नंबर बचाया, 18 नंबर इस प्रकार आपका बच जाएगा। और इस सबको करने के बाद एक्स्ट्रा नंबर भी मिलते हैं, उसके बारे में वीडियो के अंत में बात करता हूं। अब देखिए यहाँ पे 2 बच, क्या लिखना है, कितना लिखना। ठीक है, क्या लिखना तो सुनिए। अब देखिए पहला नंबर, हिंदी इंग्लिश को एक साथ कभी नहीं लिखना। ठीक है, गाना, गीत, रिक्वेस्ट, मैसेज या गाली बिल्कुल मत लिखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इंग्लिश गाना लिख दूंगा तो वो जो टीचर है उसको समझ में नहीं आएगा, नंबर दे देगा, पर ये नहीं होता। वो आर्ट्स में होता होगा, साइंस में ये नहीं होता। आर्ट्स में कभी कहीं किसी केस में हो जाता है, यानी कभी कभी बीच में आपने 4 लाइन ऊपर लिखा, फिर 5 लाइन लिखा, छठे लाइन में 1 लाइन गाना घुसा दिया तो हो जाता है, पर हर चीज में नहीं होता। ठीक है, गाना, रिक्वेस्ट, मैसेज, या आप बहुत सारे लोग पैसा रख देते हैं, तो पैसा रखोगे ना तो याद रखो टीचर आपके पैसे को नहीं लेगा, उसके ऊपर सिपाही खड़ा रहता है जांच के लिए कि कोई और किसी तरीके का कुछ टीचर खिलवाड़ तो नहीं कर रहा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, इसके लिए तो टीचर कभी पैसा नहीं ले सकता, याद रखना। और टीचर नंबर नहीं दे सकता आपको इस प्रकार। और मैं इस बीच में जो स्कैम होता है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो, एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा, जो एग्जाम से पहले आप उसको देख लोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं लिखना। बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं कि सर मुझे कॉल करेंगे, मैं उनसे बात करूंगा, सर हाँ कुछ अमाउंट ले लीजिए सर और नंबर दे दिए, तो ऐसा गलती मत करना। ठीक है, और देखो अलग अलग कलम से कभी नहीं लिखना। जैसे ई क्वेश्चन को आपने हरा लिख दिया, इससे ब्लू लिख दिया। खैर अगर मान लो ब्लू हरा नहीं, आपको मालूम है कि आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक लेना है, तो ये क्वेश्चन को ब्लैक से लिख दिया, ये क्वेश्चन को ब्लू से, ऐसा नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना। हाँ, कितना लिखना ये बात है। जो आपके इंस्ट्रक्शन में जो आपको जैसे क्वेश्चन आपको मिलता है उसको में जो भी सवाल है, जो भी आपको बताया गया है कि इस चीज को फॉलो करना, उसको उसी को इंस्ट्रक्शन कहती हैं। तो उसमें जो लिखा उसी पर आपको ध्यान देना बस। उसमें जैसे आपसे 5 पूछे तो सिर्फ 5 ही बनाना, 5 नंबर सवाल पूछे तो सिर्फ 5 बनाना, 6 नहीं बनाना। देखिए, और अगर 50 शब्दों में पूछा जाए तो 55 शब्दों से ज्यादा मत बनाना। ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसको आप इंस्ट्रक्शन को पढ़कर आराम से उसी तरीके से बनाएंगे। और इस बारे में आपको जानना है तो इसका एक बड़ा टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है, तो इस पे मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाकर YouTube पर देख सकते हैं। उसका भी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। पूरे वीडियो आपके लिए ही, पूरे आपके बोर्ड से रिलेटेड ही पूरी वीडियो बना दिया हूं। सच में पूरा बोर्ड से रिलेटेड वीडियो बना दिया हूं ताकि आपका अच्छे से अच्छा नंबर आए। और अगर आपका अच्छा नंबर आएगा तो NCERT क्लास YouTube चैनल वाले को खुशी होगी सच में। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, वहां 18 हो गया, 18 8 26 हो गया, तो इस तरीके से 26 मिस्टेक जो था, 26 चीजों को आपको ध्यान देना। यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझा पाऊं, तो उम्मीद करता हूं मैं आपके काम आया। तो इस वीडियो को शेयर करो
और अगर आपको अपना एक रूटीन बनाना, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करना, उसको भी जाके देख लो। और 1.5 महीने में तैयारी कैसे करना, उसको भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसको भी जाके आप देख लो। इस वीडियो को शेयर करो, सभी लोगों की जरूरत है ये वीडियो, तो इस वीडियो को शेयर करो। उम्मीद करता हूं मैं आपके काम आया। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका और कोई सवाल है क्या जो मैंने सॉल्व कर दिया। मैंने कोशिश तो किया कि सारे सवाल को सॉल्व कर दें। अगर और भी कोई सवाल है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए, करो कमेंट जी भरकर, मैं सभी का उत्तर दूंगा।